दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लैशिंग स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक और जो बांग्लादेश और अफ्रीका देशों के हैं। और दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूदा इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी और आग ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में और बेसमेंट तक पहुंच गई। और चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक ने बताया कि फायर टीम ने यहां से 37 लोगों को बाहर निकाला और बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी और होटल में 25 कमरे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फरवरी में के अंदर पालम में आग लगी थी और 9 लोग जलकर मरे थे और सरकार ने कहा कि जांच कराएंगी, लेकिन जांच की रिपोर्ट 3 महीने बाद भी नहीं आई। विवेक विहार में भी आग लगी और फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था। अब 20 से 21 लोग यहां जलकर मारे गए और सरकार को कहना चाहिए कि हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची और हमें इस बात का दुख है, लेकिन सरकार ने अपनी टूल किट सक्रिय कर दी। जो लोग यहां पर मजबूर विश्व बाहर से आए हैं और मजबूरन वे छोटे मकानों और होटलों में रहकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करवा रहे हैं, आप उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ रहे हैं और सरकार ने को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और सरकार जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरह से हादसों पर रोका जा सकता है हादसों को। फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बहुत दुखद है और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं, पिछले 3 महीनों में ये चौथी घटना है जहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट और यहां की कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार मानता हूं और इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरह की अवैध कार्रवाई होती है और 22 लोग मारे जाने, यानी कि उनका जो आंकड़ा था वो 21 लोग मारे जाए और यहाँ की सरकार के कान पर जू तक नहीं रहती और मुख्यमंत्री आराम फरमा रही हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं और रेखा गुप्ता केवल बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर देखने को नहीं मिला और 21 लोगों की तब जान गंवाई और जब क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं था कि वो यहाँ आती। बहुत दुखद है और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं थी। पिछले 3 महीने की बात मैं करूँ तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है जहाँ पर 10 लोगों ने, 5 लोगों ने और यहाँ पर 22 लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ जो कॉर्पोरेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ की भी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 6 कमरों का एक गेस्ट हाउस जो है उसका परमिशन ली गई और लगभग 24 कमरे यहाँ पर चल रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके भी जो सिस्टम है या सरकार है, ये सरकार उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार है। 22 लोग मर जाते हैं, यहाँ की सरकार को झूमनी देखती है, मुख्यमंत्री जी आराम फरमाते हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए और फायर ब्रिगेड को बहुत चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और ये देखना होगा कि कारण क्या है और इतनी आगजनी हो क्यों रही है और लोग मारे गए
और ये बहुत भयावह स्थिति है। इसमें दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ जरूर कदम उठाने चाहिए और हाथ पर हाथ नहीं रखकर बैठना चाहिए। लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड को बहुत दुरुस्त करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारण क्या कितनी आग लग रही है और लोग मर रहे हैं। जगह जगह आग लग रही थी, बहुत ही भयावह स्थिति है और इसमें कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि होटल के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके अनुसार 21 लोगों की मृत्यु की खबर और सभी एजेंसियां घायलों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और मन बहुत दुखी है और ये सुनकर बहुत दर्दनाक हादसा है और प्रयास है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि दोबारा ना हो। और जांच की बात है कि ये गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे और जिस कारण ऐसी भीषण आगजनी की घटना घटी और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों को खत्म किया जाए। और इस पर आप नेता सौरभ भाजना ने भी बयान दिया था और मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो लगातार कोशिश हो रही है कि इन सारे जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको ठीक किया जाए और करने में लगे हुए भी है। मगर निश्चित रूप से अब इस घटना के बाद तो कुछ कहना बनता नहीं है। इतने दर्दनाक हादसे के बाद अब तो क्या रीजन रहे, कैसे, क्योंकि ये जो तस्वीरों में दिख रहा है काफी बड़ा होटल है ये और उसके एक रेस्टोरेंट में आग लगी और इतने सारे लोग मारे गए। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ पहले जो घायल हैं जो वो बचाए जा सकें, उसके बाद इसकी जांच हो और इसका मूल कारण पता चले और दोषी जो भी हो उसको सजा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मालवीय नगर में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत पर कहा कि उनके पास रेस्टोरेंट होटल चलाने की अनुमति थी या नहीं, तो सभी कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिनकी लापरवाही के कारण यह हुआ पुलिस जांच करके उसे तुरंत गिरफ्तार करेगी और सभी एजेंसियां, नगर निगम, फायर और बिजली पानी का विभाग आपस के क्षेत्र में ऐसी जितनी भी इमारतें चल रही हैं, शाम तक उनकी जांच करके सभी इमारतों को सील किया जाएगा और एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। जिसकी लिंक है लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के माताहत अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था, दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि सुबह 8:51 पर इस घटना की सूचना मिलते ही हमने पूरे सिस्टम को सक्रिय किया था और सभी लोग यहां समय पर आ गए थे। हमारे स्थानीय नागरिकों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भूमिका निभाई और कुल 47 लोगों का आंकड़ा सामने आया और जो इस होटल में रह रहे थे और कुल कुछ लोगों को हमने छत से भी नीचे उतारा और 21 लोगों की इसमें मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए, अभी सुबह 8:51 की घटना है और
ये घटना मिली थी, तो हमने पूरे सिस्टम को ऑन किया था, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, सारे डिपार्टमेंट हैं, MCD है, DM है, DC है, सब लोग यहाँ समय पर आ रहे थे। हमारे स्थानीय नागरिकों ने मिलकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें हमने लोगों को बाहर निकाला। टोटल 47 लोगों का आंकड़ा इस होटल में रहने का है। ये DNB का लाइसेंस उनके पास था। जो मरीज नेक्स्ट में आते हैं उनके परिजन वहाँ पर रहते हैं। कुछ लोगों को ऊपर से भी नीचे गद्दे उठा करके छत से भी हम लोगों ने नीचे उतारा और 21 कैजुअलिटीज हुई हैं। कुछ लोगों को एम्स भेजा था और कुछ लोग नेक्स्ट में आए थे और कुछ लोगों को मदन मोहन हॉस्पिटल में भेजा था। साउथ जोन के चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक ने बताया कि सुबह 8:50 पर हमें ये सूचना मिली थी कि एक होटल में आग लगी और जैसे जैसे वहां से हमें ज्यादा फोन आने शुरू हो गए तो हमने गाड़ियों की संख्या बढ़ाई और अधिकारियों की श्रेणी में भी बढ़ा दी गई और हमारी टीम जब वहां पहुंची तो उस समय फायर फास्टिंग में भी और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और 39 लोगों को हमने कैट्स एम्बुलेंस के जरिए निकालकर पास ही के अस्पताल में शिफ्ट करा और अलग अलग अस्पतालों में घायलों को ले जाया गया और वहां हमने अलग अलग टीमों को भेजा है और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए सभी अभी तक पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमारे एक फायरमैन को चोट आई और इमारत को मैंने ऊपर से नीचे तक देखा है और इमारत को पूरी तरह से सील किया गया है और कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां से धुआं बाहर निकल सके और इस तरह की इमारत आगजनी के समय चमकती चिमनी की तरह काम करती है और ऐसे में लोगों को बाहर निकालने का समय नहीं मिल पाता। कि मैं तो बहुत बाद में गया था जब आग बुझ चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग को मैंने फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखा है। जब सर्च कर रहे थे हम लोग तो मैं वहीं था। तो बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं और बिल्डिंग को एक स्टेयरकेस है, सिंगल स्टेयरकेस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसी ही फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है। इस कंडीशन में इतनी तेजी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। दिल्ली के पूर्व अग्निशमन निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह जगह बहुत संकीर्ण है। यहाँ पर एक दमकल के विभाग की गाड़ियां पहुंचना मुश्किल होता है और यह सुबह 9 बजे की सूचना है और दिल्ली फायर सर्विस की ओर से 20 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच के लिए रवाना की और इस घटना में ज्यादातर मौतें धुएं के कारण और दम घुटने की वजह से, ना कि आग के कारण। और बताया जा रहा है कि होटल से ये आग शुरू हुई। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये जो जगह थी ये आप समझ सकते हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया था, जहाँ गाड़ियाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होती है, पानी नहीं होता, पार्किंग होती है। ये सभी एरिया दिल्ली के जो इस तरफ है वहाँ पे फायर फाइटिंग बहुत मुश्किल होती है। ये सुबह 9 बजे की कॉल है और करीब हम लोगों ने जो है दिल्ली फायर स्टेशन इसमें 20 फायर टेंडर भेजे। ज़्यादातर मौत जो हुई है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुई है, फायर की वजह से कम है, धुएं की वजह से जो है ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। ये रेस्टोरेंट से जो बताया जा रहा है, रेस्टोरेंट से आग स्टार्ट हुई और वो फिर ऊपर के फ्लोर पे फैल गई, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद था। जब फायर ब्रिगेड पहुंची उसने रेस्टोरेंट तोड़ा, उसमें देखा, तब तक जो है आग थोड़ी ऊपर पहुंच गई थी और उस वजह से इतना नुकसान हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। मालवीय नगर के SPM जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमारा खोज और बचाव अभियान 12:12 पर खत्म हो चुका और कुल 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर है और इमारत के नीचे कोई होटल स्थित है। और हालांकि अग्निशमन विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि आग लगने की क्या कारण और आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी। अभी जो रेस्क्यू किए गए उनमें से क्या किसी की हालत गंभीर है और किन किन अस्पतालों में है?
कुछ मैक्स में है, कुछ एम्स ट्रॉमा सेंटर में है और कुछ टेक्निकल मॉल में है। और क्रिटिकल भी है या 2-3 लोग क्रिटिकल। आपके कारणों का कुछ पता चला क्यों आग लगी थी? आपकी बिल्डिंग के नीचे इसमें रेस्टोरेंट था, तो अभी अग्निशमन विभाग ने बता नहीं पाया क्योंकि क्या कारण के कारण पर ये ग्राउंड सोर्सेज था, क्योंकि डीडीएम में कई सारे रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है। क्या आपको लगा कि इसका पालन हो रहा था यहाँ पे या उन्हें डीडीएम में कोई रेगुलेशन नहीं करता? डीडीएम में कोई रेगुलेशन नहीं करता, हमको बेसिकली आपके रेगुलेशन होते हैं कि जिनका नॉर्म्स होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, तो क्या उनकी यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट से वो इनको देते हैं? तो क्या अनदेखी कुछ आपको लगी यहाँ पे जिनके कारण लापरवाही? तो कुछ अभी क्योंकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग को डीडीएम में कुछ इस बारे में जिस तरह से दिल्ली में ये होटल में आग लगी, तस्वीरें आप देख सकते हैं, 17 इसमें विदेशी लोग मारे गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विदेश के लोग यहाँ आए और यहाँ आके उनकी डेथ हो गई सिर्फ एक होटल में आग लगने की वजह से, होटल की लापरवाही की वजह से। और कोई भी, जब हमने जिस तरह से आपने देखा कि वहाँ पर किसी तरह का एनओसी, ना तो उनके पास एनओसी था, बिना एनओसी का ये होटल चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से ये आग लगी तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई जिससे कि धुआं बाहर निकल सके। और जो भी लोगों की, जितने भी लोगों की मौत हुई, किसी की ऐसे मौत नहीं हुई है कि जो आग की वजह से उनकी मौत हुई, सिर्फ और सिर्फ धुएं की वजह से उनकी मौत हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि 21 लोगों की मौत में 17 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। इससे हमारे देश की छवि बाहर कितनी गंभीर पड़ेगी, आप खुद सोचिए। लोग सोचेंगे कि इंडिया पहुंचे और होटल में रहने के बाद होटल में आग लगी और उस आग के कारण मौत हुई है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि ये अगर इसकी एनओसी होती। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी है इस पर? क्या अब तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में हुई है? क्या कुछ एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा लिया गया है? क्या एमसीडी के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर की, तो दिल्ली के मालवीय नगर के अंदर जिस तरीके से सुबह लगभग 8:26 पर आग लगती है एक होटल के अंदर, और 8:48 पर कहीं ना कहीं फायर विभाग से इसकी जानकारी दी जाती है। मगर जिस तरीके का ये हादसा देखने को मिला, क्योंकि आज लगातार कहीं ना कहीं इसी हादसे को लेकर तमाम अधिकारियों की बात करें, तमाम प्रशासन की बात करें या फिर गृह मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को आदेश दिए जा चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें होटल मालिक की, तो होटल मालिक के ऊपर भी FIR जो है वो दर्ज कर ली जा चुकी है। और दूसरा, उसके गुड़गांव के एड्रेस पर भी दिल्ली पुलिस की टीम जो है पहुंच चुकी है, अब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें जिस व्यक्ति का ये होटल बताया जा रहा है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अब लगातार छानबीन करती रह रही है। वहीं बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी के द्वारा भी, यानी कि एमसीडी के जो मेयर हैं उनके द्वारा भी तमाम ऐसे इलीगल जो होटल है या फिर रेस्टोरेंट है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये एक चीज गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर होटल के अंदर जिस तरीके से आग लगी, जिसके अंदर 21 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसके अंदर 17 फॉरनर बताए जा रहे हैं, यानी कि विदेशी लोग बताए जा रहे हैं। तो 17 लोगों की अब, यानी कि 21 लोगों की जो मौत के जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ही अब बताएगा। क्योंकि यहाँ पर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी की तरफ से भी अब तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर होटल की बात करें तो होटल के पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं था, फायर के कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं थे। और यहाँ तक कि एग्जिट गेट की बात करें और एंट्री गेट की बात करें वो भी एक ही था। तो साफ जाहिर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही और होटल मालिक की तरफ से भी लापरवाही जो है वो की गई थी। क्योंकि अगर प्रशासन समय रहते हुए इसके होटल के ऊपर पहले ही कानूनी कार्रवाई करता तो इसको इतनी बड़ी हादसा जो है वो नहीं होता। यहाँ पर बात करें 6 कमरों की परमिशन थी, मगर यहाँ पर 25 कमरे जो है। राजीव, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? होटल मैनेजर की गिरफ्तारी हुई हो या कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई हो या मालिक की गिरफ्तारी हुई हो, किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है इसमें? देखिए, दिल्ली
पुलिस की टीम जो है गुड़गांव के मालिक के जो एड्रेस है वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। मगर उसका बेटा जरूर वहां पर मौजूद था, मगर मालिक जो है वो अभी तक नहीं मिला। तो दिल्ली पुलिस अब पूरी छानबीन करती नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से होटल के मैनेजर की, तो होटल के मैनेजर को दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रख लिया गया है, मगर उनसे पूछताछ की जा रही है कि वाकई में ही इस तरीके की घटना जो है वो क्यों हुई थी और इसके पीछे का कारण जो है वो क्या था। मगर यहाँ पर एक चीज सवाल जरूर खड़ा होता नजर आ रहा है, यहाँ पर जिस होटल को सिर्फ 6 कमरों की परमिशन मिली गई थी, वहाँ पर 25 कमरे कैसे बनाए गए, फायर के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और फायर की एनओसी जब इस होटल के पास नहीं थी, तो कहीं न कहीं साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर जितने भी होटल चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर राजीव, एक सवाल ये और था कि दिल्ली के जो मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने ये कहा कि शाम तक ऐसे होटलों को चिन्हित किया जाएगा। क्या साउथ दिल्ली के ऐसे होटलों को चिन्हित किया गया अब तक? देखिए, दिल्ली के तमाम ऐसे कहते हैं होटलों की बात करें जिनकी कहीं न कहीं फायर एनओसी जिनके पास नहीं है या फायर का इंतजाम नहीं है, उसके लिए दिल्ली की जैसे मेयर की बात करें तो मेयर की तरफ से भी आदेश दिए जा चुके हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आदेश दिए जा चुके हैं। मगर अब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, जो जिनके तहत कहीं ना कहीं ऐसे होटल जो है इलीगल बनाने की परमिशन दी जाती है, यानी कि एमसीडी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी अब, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ तक कि जिस तरीके से फायर विभाग की एनओसी अगर नहीं ली गई थी, तो इस तरीके के तमाम होटलों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर अब देखना होगा दिल्ली पुलिस की जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस से जो आदेश दिया गया, उसके तहत ऐसे कितने होटलों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है कर सकती है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।